अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। तो जी इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जी मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी आपने बिल्कुल भी पिज़्ज़ा का नाम सुन के भागना नहीं है कि जी हमने कौन सा ये पिज़्ज़ा बनाना है, हमारे पास अवन नहीं है, हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे, तो हम ये वीडियो देखते ही नहीं। तो ये जी बिल्कुल गलत बात होगी, आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं आज आपको घर पर ही पतीले में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप मैदे का ले लेंगे। ये मेरे पास बड़ा मग था, ये मैंने 1.5 कप लिया है। अगर आपके पास छोटे कप हों तो आपने 3 छोटे कप मैदा ले लेना है। तो आपका जो है ना लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह, बहुत मज़े का। तो 1 गिलास मैंने पानी लिया था, तो पानी 1 गिलास बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, तकरीबन आधा गिलास ही इस्तेमाल होगा। 1 अंडा ले लिया है, 2 खाने के चम्मच भर के इसमें मैंने ड्राई मिल्क के ले लिए हैं और 2 खाने के चम्मच इसमें नमक के ले लिए हैं। ड्राई मिल्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो ना डाल लें। तो जी इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 4 चाय के चम्मच जो है इसमें दही के डाल दूँगी। अगर आपके पास बड़े चम्मच हों तो आप 2 खाने के चम्मच, जो खाने के चम्मच बोले जाते हैं वो चम्मच होते हैं जिनके साथ हम आम घर में चावल वगैरह खाते हैं, तो वही वाले आपने बड़े 2 चम्मच दही के इसमें डाल लेने हैं। तो यहाँ जी इसमें मैंने अंडा भी डाल लिया है, नमक भी डाल लिया है, ड्राई मिल्क भी डाल लिया है। तो अब इसमें मैं देखना कि चाय के जो 4 चम्मच हैं वो इसमें मैं दही के भी डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इंस्टेंट ईस्ट के डाल दिया था। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इनको पानी के साथ गूँथ लेंगे। आप चाहें तो दूध के साथ भी गूँथ सकते हैं, पानी के साथ चाहें तो पानी के साथ भी। लेकिन ख़्याल यहाँ ये रखना है कि जब हमने आटा गूँथना है तो पानी हमारा नीम गर्म हो, अगर दूध के साथ गूँथना है तो दूध भी नीम गर्म ही होना चाहिए। और आजकल जैसे कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपको पता है कि टैंकी का पानी भी जी गर्म ही होता है, तो हम आम जो घर में नॉर्मल पानी टैंकी का होता है वही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके घर में गर्म पानी ना हो तो आप थोड़ा सा चूल्हे पे इसको नीम गर्म करके तो उसके साथ इस डो को अच्छी तरह से गूँध लें। तो यहाँ जी सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको आटे की तरह गूँध लेंगे। आटे से थोड़ा सा इसको सख्त रखना है, तो इसको जी थोड़ा थोड़ा हम हाथों पे ऑयल लगाते जाएंगे और आटे को गूँधते जाएंगे, क्योंकि ये मैदा है तो ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हाथों पे ऑयल लगाते जाएंगे और इसको गूँधते जाएंगे और इतना गूँधेंगे कि हाथों पे जो मैदा है ये लगना ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छी तरह से हाथों को चिपकना छोड़ देगा तब समझ लें कि आपकी डो रेडी है। तो यहाँ जी डो को मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो बर्तन, जिस बर्तन में आपने इसको रखना है डो को राइस होने के लिए, उसमें आप नीचे भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें और डो के ऊपर भी लगा दें और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए आप इसको रहने दें। शेल्फ़ पे ही, किचन की शेल्फ़ पे इसको रहने दें, तो गर्मियों में ये बाहर भी अच्छी तरह से राइस हो जाती है। लेकिन अगर आप इस डो को सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है, तब ये आपकी डो अच्छी तरह से राइस होगी। तो जब तक जी हमारी डो अच्छी तरह से तैयार होती है तब तक हम जो पिज़्ज़ा के लिए फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जी तकरीबन 2 खाने के चम्मच बड़े जो हैं वो मैंने ऑयल के ले लिए थे। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं जाएगा, ना कोई टमाटर वगैरह जाएगा। तो अब जी लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है, तो इसमें मैं बोनलेस चिकन डाल दूँगी। तो इसमें बहुत नॉर्मल से मसाले मैं डालूँगी। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के नमक का डाल दिया था, 1.5 चम्मच इसमें मैंने सूरज मिर्च के डाले थे और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च के डाल दिए थे। तो आप चाहें तो इसमें कम मसाला भी डाल सकते हैं, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मसाले मैंने बताए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट थे, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे ना बहुत ज़्यादा ही कम थे।
मतलब बहुत अच्छे से टेस्ट में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब जी यहाँ जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाएगा तो इसको अच्छी तरह से भून के इसकी बोटियाँ हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आपको मैं एक छोटी सी टिप देती जाऊँ कि ये जो बोनलेस चिकन है जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये नॉर्मल जो हम चिकन ख़रीदते हैं उससे इसकी जो है ना प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी घर में चिकन आता है तो इसमें से 2-4 बोटियाँ जो है वो मैं बोनलेस वो निकाल लेती हूँ, उनको एक साइड पे फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस तरह जब भी चिकन आता है तो उसमें से 2-4 बोटियाँ निकाल लेती हूँ। जब थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर मैं कोई ना कोई रेसिपी बना लेती हूँ। तो आप भी इस टिप को आज़मा सकते हैं क्योंकि चिकन तो हर घर में तकरीबन आता ही आता है। तो आप अपने बड़ों से पूछ के, हाँ ये बात यहाँ ज़रूर मेरी बात गौर से सुनना कि आप अपनी माँ से या अपनी सास वगैरह से पूछ के ही निकालिएगा, वरना घर में लड़ाई वगैरह भी हो सकती है कि पता नहीं जी हमारी बहू या बेटी ये चिकन क्यों अलग से रख रही है। तो उनसे पूछ के आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी बोटियाँ उनको आप साइड पे रखते जाएं। जब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएं तो कोई ना कोई इस तरह की रेसिपी बना लीजिएगा। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा क्योंकि चिकन तो हमारे घर में आता ही आता है। तो यहाँ जी डो हमारी अच्छी तरह से राइस होगी तो उसको फिर हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसकी जितनी भी हवा थी वो हाथों की मदद से इसको मसल मसल के वो निकाल दी थी और डो को अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया था। तो यहाँ जी फिर उसको मैंने हाथों की मदद से ही अच्छी तरह से ही जो पिज़्ज़ा पैन है उसमें अच्छी तरह हाथों की मदद से ही फैला लिया था। अगर आप चाहें तो आपको इसको ना बेलन की हेल्प से भी थोड़ा सा मैदा लगा के जैसा रोटी को बेलते हैं उस तरह बेल लें, लेकिन हाथों की मदद से भी ये बहुत अच्छी तरह से फैला ली जाती है। तो यहाँ जी किनारे हमने थोड़े से मोटे रखे हैं और सेंटर में से ये रोटी हमने बारीक रखी है। तो यहाँ जी पहले मैंने लगाया है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस भी आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से ले लें तो वो भी इतनी कोई महंगी नहीं होती, एक दफ़ा ले आएँ तो आपके तकरीबन 8 से 10 पिज़्ज़े इससे आराम से बन जाते हैं। लेकिन अगर आप घर पर बनाना चाहें तो आपने क्या करना है कि थोड़े से टमाटो केचप लेनी है, उसमें थोड़ी सी आपने कुटी हुई जो सुरख मिर्ची होती हैं वो डालनी है, थोड़ा सा हल्का सा नमक उसमें डालें और थोड़ी सी ऑरिगेनो डालो तो यकीन जानो आपकी बाज़ार से अच्छी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ जी पहले मैंने बोटियाँ लगा दी थी ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दी है और उसके ऊपर मैंने ये शिमला मिर्च थी बारीक बारीक वो डाल दी है और बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। आपके पास अगर रेड या येलो हो ये जो शिमला मिर्च है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में इतनी आम कहीं मिलती नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई और भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम जी ये बाज़ार से पिज़्ज़ा नहीं ख़रीद रहे, हम घर पे बना रहे हैं तो हमारी अपनी मर्ज़ी, हम इसको जिस तरह मर्ज़ी बनाएं। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम जैसी बाज़ार से ही खाते हैं वैसी ही हम घर पर बनाएं तो तभी उसका टेस्ट आता है। आप अपने दिमाग से कुछ चीज़ें सोच के भी चीज़ों की हेर फेर कर सकते हैं तो उससे भी आपका टेस्ट चीज़ का ना काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ जी मैंने ब्लैक ओलिव्स डाल दिए थे, अगर आपके पास हों तो डालें, ना हों तो ना डालें, कोई इससे इतना कोई टेस्ट का ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि घर वाले ये जो ओलिव्स है ये निकाल ही देते हैं। तो यहाँ जी थोड़ी सी चीज़ और मैंने डाल दी थी, चीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ डाली थी। आप आगे जाके देखेंगे कि जब हम पिज़्ज़ा कट करेंगे तो कितनी ज़्यादा उसकी तारें जो बन रही थी चीज़ की। तो यहाँ जी पतीले को मैंने फ्री हीट कर लिया था, तकरीबन 15 मिनट मैंने फुल आंच पे पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने एक जाली का स्टैंड रख दिया था और उसके ऊपर मैंने जी ये प्लेट रखी थी, ऊपर से कवर कर दिया था। यहाँ एक चीज़ मुझे भूल गई थी ऑरिगेनो, तो ये भी जी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। तो 15-20 मिनट बाद मैंने 15 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था तो इसकी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे 10 मिनट और पकने के लिए रख दिया था। बिल्कुल हमने लो आंच पे इसको पकाना है, जो दम वाली आंच होती है उस पे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा कितना मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से आपके साथ पूरी रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने बताना है कि आप किस तरह की वीडियोस या व्लॉग्स वगैरह जो देखना पसंद करते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वैसे ही वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको कुकिंग की वीडियो अच्छी लगती हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।